हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर होंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट कर दिया था। आई होप आप लोगों को टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ गो वॉच बायो दीदी एबल चैनल। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी डाल दी गई है। प्लीज़ क्लियर योर कॉन्सेप्ट फास्टली। देखिए स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अबाउट जीन एंड एलील। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो जीन होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करता है कैरेक्टर्स को। ठीक है, इनहेरिट करता है कैरेक्टर्स को। ठीक है बच्चा, इसकी क्या होती है, 2 कॉपीज़ अवेलेबल होती है। एवरी जीन की क्या है, 2 कॉपीज़ अवेलेबल होती है। और एवरी जीन एक कैरेक्टर को क्या करता है बच्चा, कंट्रोल करता है। और इस कैरेक्टर के बच्चा 2 ट्रेट्स होते हैं, 2 ट्रेट्स होते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए टॉल का कोई जीन है, कोई टॉल कैरेक्टर उसका कोई जीन है, तो उसकी एलील की कॉपी ये हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि या हम कह सकते हैं ये हो सकती है। ठीक है, मतलब टॉल हम यहाँ पे हाइट कैरेक्टर को ले रहे हैं। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई। अब ये टॉल भी हो सकता है, ये ड्वार्फ भी हो सकता है। अगर ड्वार्फ होगा तो ये दोनों कॉपीज़ क्या होंगी, स्मॉल टी होंगी। और टॉल होगा तो एक कॉपी कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकती है। और दोनों कैपिटल टी भी हो सकती है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, क्लियर हुई ये चीज़। अब देखिए, एक एक्सेप्शन आया है आप लोगों के लिए कहीं से, तो उठ के उसको एक बार फटाफट ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि जो जीन है इसकी 2 ही कॉपीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, एलील कह देते हैं। बट बेटा, एक एक्सेप्शन ये है कि जो जीन है इसकी 3 कॉपीज़ भी प्रेजेंट होती है, जिसे हम मल्टीपल एलिलिज्म कह देते हैं। किस में प्रेजेंट होती है, वो ब्लड ग्रुप में जो है 3 कॉपीज़ बेटा प्रेजेंट होती है, IA, IB एंड IO। ठीक है बेटा, ये 3 कॉपीज़ जो हैं, एक ही जीन की 3 कॉपीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप लोगों को बहुत डिटेल में ये समझाया जाएगा। बस ये अभी आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो जीन है उसकी 2 कॉपीज़ होती है, बट एक एक्सेप्शन है ब्लड ग्रुप का, जिसमें जीन की 3 कॉपीज़ प्रेजेंट होती है, IA, IB, IO। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ। इसे हम क्या कह देते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चा, इसे हम कह देते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ। देखिए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ना है डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट या रिसेसिव ट्रेट पढ़ना है हमने। देखिए बच्चा, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, ये एक्सप्रेसिव नेचर का होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये जो हमने पास वाला एलील होता है, जैसे एलील की 2 कॉपीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये वाला जो एलील होता है ना, ये बहुत हमेशा एक्सप्रेसिव होएगा। ठीक है, कि बाजू वाला जो एलील है अगर वो छोटा रहेगा या वो रिसेसिव है तो उसको है ना हाइड कर देता है, उसको ना एक्सप्रेस ही नहीं होने देता है। ये कहता है मैं एक्सप्रेस हूँगा, मैं किसी और को एक्सप्रेस ही नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट किसे कहते हैं कि बेटा जो ये है, ये कनेक्टेड एलील से हमेशा क्या होगा, एक्सप्रेस होएगा। ठीक है, इसकी ओनली 1 कॉपी भी अगर एग्जिस्ट करती है, उसमें ओनली 1 कॉपी एग्जिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस हो जाता है। ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ कि ये हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। F1 जनरेशन में आप देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस आगे कि F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट ट्रेट है वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होता है बेटा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, कि हमेशा क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और क्या होता है, एक्सप्रेसिव नेचर का होता है। और जो बाजू वाला एलील होगा ना, उसको हमेशा क्या करेगा, डोमिनेंट कर देगा, मतलब उसको हाइड करके रखेगा। ठीक है, और जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसे हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी अगर हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हमने हाइट की बात करी तो टॉलनेस को लेके, अगर हमने कलर की बात करी है तो येलो कलर हो गया। अगर हमने राउंड और रिंकल्ड की बात करी तो राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, तो हम इसे कैपिटल R से, इसे कैपिटल Y, कलर को हम कैपिटल Y से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट जो भी होगा उसे बच्चा हम कैपिटल लेटर से, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में। रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट वो होता है जो क्या करता है, अपने आप को छुपा लेता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, नॉट एक्सप्रेसिव। ठीक है, अगर इसे एक्सप्रेस करना है बच्चा तो इसकी जो दोनों कॉपी है वो रिसेसिव होनी ज़रूरी है। अगर इसको अपने ड्राफ्टनेस
जो है अगर वो एक्सप्रेस करनी है तो इसकी जो दोनों कॉपीज़ है ना बेटा, वो अगर स्मॉल टी स्मॉल, मतलब रिसेसिव ट्रेट को हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, इसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करें। बेटा डोमिनेंट ट्रेट का ये है कि अगर मान लीजिए कोई जीन है, उसके अंदर क्या है, कोई कैरेक्टर आया है टॉलनेस का, तो ये भी हो सकता है कि कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी साथ में होगा तो भी ये टॉल ही कहलाएगा। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, मतलब ये टॉल ही होगा। ये स्मॉल टी को एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा कि नहीं तुम मत एक्सप्रेस हो, तुम आराम से बैठो खाओ पियो, मैं एक्सप्रेस हो रहा हूँ, मेरे को एक्सप्रेस होने दो। ठीक है, अगर जो रिसेसिव कैरेक्टर है स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा, अगर इसे एक्सप्रेस होना है, इसकी इच्छा है कि नहीं मेरे को तो एक्सप्रेस होना है, तो जो दोनों एलील की कॉपी है बेटा वो स्मॉल लेटर में ही होनी चाहिए। किसी भी कैरेक्टर को लेके हम बात कर रहे हैं तो ये स्मॉल लेटर में होगी तो ही, दोनों कॉपीज तो ही ये एक्सप्रेस हो पाएगा, अदरवाइज ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। बेटा बात समझ में आई, क्लियर हुई, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। नेक्स्ट इज बेटा होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस ट्रेट। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस ट्रेट। ठीक है बच्चा, अब होमोजाइगस ट्रेट क्या होता है, एक बार आपको फटाफट एग्जाम्पल से दिखा देते हैं ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में मैम कहना क्या चाह रही हैं। ठीक है बेटा, होमोजाइगस में क्या हैगा, जो दोनों कॉपीज़ है ना एलील की वो सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, जो दोनों कॉपीज़ हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कह देंगे, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो। ठीक है, कोई से भी कैरेक्टर हो। ठीक है, हेट्रोजाइगस में क्या है, जो दोनों कॉपीज़ है ना बेटा वो डिफरेंट होती हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे देखिए दोनों जो कॉपीज़ हैं वो सेम है एलील की। ठीक है, बात समझ में आई, तो इसको हम होमोजाइगस कह देंगे, हम इसको हेट्रोजाइगस कह देंगे। ये चीज़ क्लियर हुई बच्चा। नेक्स्ट टर्म इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब आप कहेंगे मैम जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। बेटा जो जीनोटाइप होता है ना वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जीन प्रेजेंट होते हैं उसको एक्सप्रेस करता है। जो जीन है वो प्रेजेंट होते हैं उसको एक्सप्रेस जो करता है वो जीनोटाइप होता है। मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, उसको जो एक्सप्रेस करता है ना वो जीनोटाइप होता है। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सब बता जीनोटाइप हो गए। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है, जो हम एक ऑर्गेनिज्म को देखकर पहचान सकें। ठीक है, हम देख के पहचान सकते हैं कि अच्छा ये जो पेड़ है, देखिए मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना देती हूँ। देखिए अब आप देख के पहचान सकते हैं कि ये जो पेड़ है ये टॉल है, ये ड्वार्फ है या शॉर्ट है। ठीक है, जो हम देख कर हमारी आइज से ऑब्जर्व करके जो बेटा हम कैरेक्टर पहचान लेते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जो देखिए जीनों में ही लिखा है, जीनोटाइप में ही पता चल रहा है, कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है कि जीनोटाइप का मतलब है जीन का एक्सप्रेशन कर रहा है। ठीक है, फिनोटाइप मतलब उसके जो फिजिकल कैरेक्टर हैं उनको देखकर हमें बताना है कि ये भाई टॉल है कि ड्वार्फ है। इसमें जीन का एक्सप्रेशन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, जीनोटाइप फिनोटाइप क्लियर हुआ। नेक्स्ट टर्म इज, देखा बेटा नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। आप आगे ये दो चीज़ें देखेंगे तो आप कहेंगे मैम ये क्या चीज़ है, तो मैं अभी बता देती हूँ। यहाँ पर दोनों में F का मतलब है बेटा फीलियल, मतलब फीलियल जनरेशन 1 फीलियल जनरेशन 2। ठीक है बच्चा, अब F1 जनरेशन किसे कहेंगे, जब हम पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं। जब हम पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं तो उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। और जब F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग कराते हैं या सेल्फ क्रॉस कराते हैं F1 का क्रॉस F1 से, तो उसे कहते हैं बेटा F2 जनरेशन। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। जो F1 जनरेशन से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा जो उसे हम कह देंगे F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन का क्रॉस हम F1 जनरेशन से करा देंगे तो हमें F2 मिल जाएगा। और F1 जनरेशन के क्रॉस में हम जो पेरेंट्स होते हैं उनका क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई, बात समझ में आया, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट टर्म इज, यहाँ से आपको लग रहा होगा कि सेल्फ क्रॉस क्या होता है मैम। देखिए सेल्फ क्रॉस हो या सेल्फ पॉलिनेशन हो या सेल्फिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं, फटाफट से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, या हम सेल्फिंग वर्ड यूज़ करेंगे। कई बार हम ऐसे डिनोट करते हैं इसको सेल्फिंग। ठीक है, मतलब F1 का क्रॉस हमने F1 से ही कराना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। इसमें क्या होता है कि सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस का, सेल्फ पॉलिनेशन तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, इसके अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल
दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपना आप जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल के यहाँ पे पहुँच जाते हैं और इनमें पॉलिनेशन हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉस, मतलब कि जब हम F1 जनरेशन से हमें जो जनरेशन मिली है उसका हमने क्या कराना है, F1 का क्रॉस F1 से ही करा देना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, क्लियर हुआ? जो भी हमें जनरेशन मिली है F1 में उसका क्रॉस हमें F1 जनरेशन से ही कराना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़? नेक्स्ट आगे आप लोग पढ़ेंगे बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस या फिर पॉली हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब वन कैरेक्टर को लेकर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर को, जैसे अगर हमने हाइट को लेकर क्रॉस कराया तो हाइट में क्या होता है कि दो, हाइट का एक कैरेक्टर है, इसके दो क्या होंगे बेटा, ट्रेट होंगे, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, तो हम इस चीज़ को लेके अगर क्रॉस करा रहे हैं तो हम उसे क्या कह देंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा रहे हैं। अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, दो कैरेक्टर का कराएंगे, दो कैरेक्टर मतलब एक के दो ट्रेट हो गए, तो मतलब यहाँ पे 4 ट्रेट आएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं ले लेती हूँ, एक तो सीड का कलर ले लेती हूँ, एक सीड का शेप ले लेती हूँ। ठीक है, तो हम ऐसे करा सकते हैं इसका क्रॉस, या अगर हम नॉर्मल वैसे भी लेते हैं तो हम ऐसे करा सकते हैं इसका क्रॉस, ये क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्या कहते थे बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ट्राई हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, 3 कैरेक्टर हो जाएंगे बच्चा। ठीक है, पॉली हाइब्रिड रहेगा तो 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और पॉली मतलब 3 से ज़्यादा। ठीक है, मतलब थोड़े ज़्यादा कैरेक्टर्स को लेके जब क्रॉस कराया जाना है। ठीक है, बात समझ में आई इनका? जब मोनो हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर को लेके, हाइब्रिड मतलब क्रॉस। ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, दोनों को हम मिक्सिंग करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आए? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, मोनो हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, पॉली हाइब्रिड हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट टर्म की, जैसे आप लोग देखेंगे एक तो टेस्ट क्रॉस, एक देखेंगे आप आउट क्रॉस, एक देखेंगे आप लोग बैक क्रॉस। अगर टेस्ट क्रॉस हमने करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो F1 जनरेशन में जो हमें जो प्रोजेनी मिली है उसका क्रॉस बेटा हम लोगों को कराना है रिसेसिव ट्रेट से। ठीक है, आप लोगों को रिसेसिव डोमिनेंट अच्छे से समझ में आ गया? अगर डोमिनेंट होगा तो टॉल के लिए ऐसे लिखेंगे, ड्वार्फ के लिए ऐसे लिखेंगे, समझ में आ गया? स्मॉल टी जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं। तो F1 जनरेशन का क्रॉस हमने कराना है रिसेसिव पेरेंट से, या रिसेसिव जो पेरेंट अवेलेबल होगा, ठीक है, उससे हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, टेस्ट क्रॉस कह देते हैं। बेटा ये बैक क्रॉस का ही टाइप होता है एक तरह से, टाइप ऑफ बैक क्रॉस। ठीक है, बात समझ में आई? तो टेस्ट क्रॉस में क्या करना है, बस सीधा सीधा हमें F1 जनरेशन का क्रॉस करा देना है एक रिसेसिव कैरेक्टर से, एक रिसेसिव पेरेंट से हमें क्रॉस करा देना है, उसे हम टेस्ट क्रॉस कह देंगे। आउट क्रॉस में बेटा हमने F1 का क्रॉस कराना है डोमिनेंट पेरेंट से। ठीक है, पेरेंट कौन सा होना चाहिए बेटा, डोमिनेंट होना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पर कुछ भी मिला हो, हमें इसका क्रॉस डोमिनेंट से कराना है। जैसे अगर F1 जनरेशन में हमें ये जीनोटाइप मिला था, हमने इसका क्रॉस इससे कराना है। यहाँ पे हमें F1 जनरेशन में ये मिला था, हमें इसका क्रॉस इससे कराना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर लेना है, यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर लेना है, इसको हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे, इसको आउट क्रॉस कहेंगे। बेटा बैक क्रॉस क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है कुछ कि हमें करना क्या है। देखिए, हमें बैक क्रॉस करना है यहाँ पे कि जो भी हमें F1 जनरेशन में मिला है, जो भी हमें F1 जनरेशन में मिला है, ठीक है, उसका क्रॉस करना है हमें पेरेंट्स से। लेकिन केवल जो प्योर लाइन पेरेंट्स है ना, उनसे ही क्रॉस करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए मैं बता देती हूँ एक बार। जैसे हम लोग कोई क्रॉस करते हैं, जैसे मैंने पेरेंट लिए, ये कोई तो मैंने पेरेंट लिए हैं ये, ठीक है, इनका क्रॉस कराया मैंने तो मुझे F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन का क्रॉस मैंने F1 जनरेशन के साथ कराया तो मुझे क्या मिला बेटा, F2 जनरेशन मिली। F2 जनरेशन का क्रॉस मैंने F2 के साथ कराया तो मुझे क्या मिला बेटा, F3 जनरेशन मिली। यहाँ तक का समझ? ये तो नॉर्मल क्रॉस हो गया हमारा। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग क्रॉस, कि भाई दो हमने पेरेंट्स लिए, हम उनका क्रॉस कराते हैं, फिर हमें जो जनरेशन मिलती है उसका क्रॉस कराते हैं, तो ये नॉर्मल क्रॉस होता है। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल क्रॉस हो गया। अब बैक क्रॉस क्या होएगा
कि हमें क्या करना है, F1 का क्रॉस कराना है पेरेंट्स के साथ में, मतलब F1 का क्रॉस कराना है या तो P1 के साथ में या P2 के साथ में, F2 का क्रॉस कराना है हमें P1 या P2 के साथ में, मतलब हमें F1 का क्रॉस यहाँ से या यहाँ से कराना है, F2 का क्रॉस इनसे या इनसे कराना है, F3 का क्रॉस इनसे या इनसे कराना है। अब देखिए एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से देख के मुझे बताइएगा। देखिए मैं इसको आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट दीजिएगा। देखिए अगर मैंने F1 का क्रॉस करा पेरेंट 1 एंड इसके साथ में, F2 का क्रॉस करा मैंने सेम पेरेंट 1 या पेरेंट 2 के साथ में, F3 का क्रॉस करना है मुझे पेरेंट 1 या पेरेंट 2 के साथ में। अगर मैं ये करती हूँ, या हम ये ले लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड इसको मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझने में इजी रहेगा। या हमने ऐसे कर दिया 2 एंड 3, ठीक है। अब अगर हम ऐसा सा कुछ क्रॉस कर रहे हैं, या हमने मान लीजिए F3 का क्रॉस हमने F1 या F2 के साथ करा दिया, तो इनके पेरेंट्स ही हुए ना, ठीक है। तो हमने ऐसा सा कुछ किया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये F2 के पेरेंट्स तो F1 हुए, ठीक है, F1 होता है F2 का पेरेंट्स, ठीक है, ठीक है। हमने ये क्रॉस देखा, ठीक है, हमें ये समझ में आया कि पेरेंट्स का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन मिली, F1 जनरेशन का क्रॉस F1 जनरेशन से कराया तो हमें F2 जनरेशन मिली, F2 जनरेशन का क्रॉस हमने F2 जनरेशन से कराया तो हमें F3 जनरेशन मिली। अब बताइए इनमें से सही कौन सा है। देखिए बच्चा, ये जो हमने लिखा है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए लिखा है कि F1 जनरेशन का क्रॉस P1 P2 के साथ हो रहा है, ये तो सबको पता ही है कि भाई F1 के पेरेंट्स P1 P2 है, ये तो सही है। अब जो F2 के पेरेंट्स हैं वो बच्चे किसको मानते हैं, F1, भाई हम F2 के पेरेंट्स जो हैं वो तो हम इनको मानेंगे, बट यहाँ पर बैक क्रॉस में क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि हमें F1 को इंक्लूड करना है, हमें यहाँ पे जो स्टार्टिंग पेरेंट्स हैं, हमारे जो प्योर लाइन पेरेंट्स हैं, हमें उन्हें लेना है, ठीक है। तो F2 का क्रॉस हमने P1 P2 से ही कराना है, F3 का क्रॉस हमें P1 P2 से ही कराना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें ये नहीं करना है कि F3 का क्रॉस इनके पेरेंट्स से करा दिया या इनका क्रॉस इनसे करा दिया, हमें सबका क्रॉस P1 P2 से ही कराना है, F1 F2 F3 सबका क्रॉस हमें P1 P2 से ही कराना है, मतलब पेरेंट्स प्योर लाइन पेरेंट्स से ही कराना है। बात समझ में आई बच्चा, ये चीज़ क्लियर हुआ कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है। यहाँ पे हमें F1 का क्रॉस किससे कराना है, पेरेंट्स से कराना है, मतलब कोई सी भी जनरेशन हो, F1 हो, F2 हो, F3 हो, F4 हो, किसी का भी क्रॉस हमें किससे कराना है, पेरेंट्स से कराना है। यहाँ पे डोमिनेंट से कराना है, यहाँ पे रिसेसिव से कराना है। समझ में आया, क्लियर हुआ। यहाँ तक कि अगर टर्मिनोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम है बच्चा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैंडल्स के लॉ, एंड साथ ही साथ जो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस उन्हें लॉ के साथ दिए थे मैंडल अंकल ने, वो हम साथ के साथ देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए अभी तक के प्लीज़ सारे टर्म्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, हम लोग कहीं भी स्टक नहीं होंगे, बहुत अच्छे से हमारी जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी विद क्वेश्चंस, ठीक है बच्चा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बायो दीदी एबल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।